और जय श्री राम और उनके अनन्य भक्त और अनन्य सेवक जय श्री हनुमान। हनुमान एक संपूर्ण व्यक्तित्व है। उनसे अगर हम सीखना चाहें, खासतौर से मैं युवा शक्ति की बात करूंगा, तो हनुमान अपने आप में एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अगर हम बहुत मनोयोग से कर लें तो हम पूरे जीवन के सूत्र को समझ सकते हैं। समर्पण कैसा होना चाहिए हनुमान बताते हैं। जीवन का जो प्रथम भाग होता है जिसे हम बाल्यकाल और किशोरावस्था कहते हैं, उसमें मस्ती कैसी होती है और उसमें कुछ आपके पास अगर शक्ति और बल है तो आप कई बार कुछ ऐसी त्रुटियां भी कर जाते हैं जो बड़ी भारी होती हैं। जैसे बाल्यकाल में सूर्य को निगलने के लिए ही तत्पर हो गए थे हनुमान, और फिर जब बहुत डांट फटकार पड़ती है आपको कि बहुत नटखट हो, चुप बैठा करो, शांत रहा करो, तो किशोरावस्था के बाद, ये मैं सिर्फ एक मनुष्य जीवन के समझने की दृष्टि से आपसे ये बात कह रहा हूँ, इसको इसी परिप्रेक्ष्य में समझिएगा। यहाँ अगर हनुमान जी को हम मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हैं तो हनुमान जी को इतनी डांट फटकार पड़ती है माता पिता से, समाज से, कि वो चुप हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। वो अपनी शक्ति भी भूल जाते हैं कि मेरे भीतर कुछ है भी। जैसा कई बार हम कहते हैं बचपन में तो ये लड़का या ये लड़की बहुत ही अलग थी, बड़ी तेज थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, अचानक क्या हो गया कॉलेज आते ही। ऐसा ही कुछ हनुमान जी के साथ हुआ। और फिर जामवंत जी जैसे प्रोफेसर बहुत जरूरी है, जिन्हें मालूम है कि मेरा ये विद्यार्थी सबसे, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो जब लंका तट पर थके हारे वानर बैठे रहते हैं तो ये जामवंत जो हैं ये आते हैं हनुमान के पास कि हे हनुमान, तुम ही हो हम सब में जो वहां जाकर लंका सुरक्षित न सिर्फ वापस आ सकते हो बल्कि हर गुण तुम्हारे भीतर है। और तुम अपनी शक्ति का भान तो करो हनुमान, जिसे तुम भूल गए हो। तो फिर हनुमान उभरते हैं, सामने आते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। और इसके बाद भी कहीं अहंकार नहीं, कहीं कोई मन में ऐसा भाव नहीं कि जिस भाव को लेकर आप ये कहें कि हनुमान में अहंकार है। राम के प्रति समर्पण की कोई मिसाल नहीं। और इसको और अधिक समझने के लिए मैं सीधे आपको एक ऐसे व्यक्तित्व की तरफ ले चलूँगा जिनके व्यक्तित्व में अध्यात्म भी है, जीवन प्रबंधन का गहरा सार भी है। अखिल भारतीय सेवा के, शासनिक सेवा के वो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, लेकिन जीवन प्रबंधन के ऐसे गुरु हैं। और उनकी पुस्तक मैं कभी विस्मृत नहीं करता, सदा सुफल हनुमान। तो चलिए सीधे हम चलते हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल जी की तरफ। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब आपको, और आपकी पुस्तक कभी मैं विस्मृत नहीं कर पाता, सदा सुफल हनुमान। हनुमान जी के व्यक्तित्व के कुछ पक्षों पर तो मैंने अपनी अल्प बुद्धि से कुछ टीका टिप्पणी करने की कोशिश की, कोई धृष्टता हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी आप विस्तार से जरा हनुमान जी के चरित्र के समग्र पक्षों पर जरा प्रकाश डालिए। जी जी शरद जी, हनुमान जी का जो चरित्र रहा है, मुझे लगता है कि विश्व इतिहास में जितने भी चरित्र हैं, चाहे वो साहित्य के चरित्र हों, चाहे वो धार्मिक चरित्र हों, जिसे कुछ लोग मिथक भी नाम दे देते हैं, उन सब में सबसे विशाल और सबसे गहरा चरित्र रहा है। हनुमान जी हमारे मनोविज्ञान के जितने व्यापक पक्ष को लेकर के चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दूसरा चरित्र ऐसा कर सका है, चाहे वो ईश्वर हो। यहाँ तक कि आप देखिए कि भगवान राम तक कहना पड़ा कि तो ही उऋण मैं नहीं, कि तुमने जितना कुछ मेरे लिए किया है उससे मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। यानी कि राम से भी ऊपर कहीं न कहीं हनुमान दिखाई देते हैं। मुझे एक दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। आप देखिए कि जहां भी हनुमान जी होंगे वो अकेले होंगे,
उनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां राम होंगे, जहां राम का दरबार होगा, राम होंगे, सीता होंगी, वहां हनुमान जी जरूर होंगे। तो क्या सच में जो राम का दरबार है या राम की जो संपूर्णता है वो हनुमान के बारे में हनुमान के बिना पूरी नहीं होती है? राम का चरित्र अधूरा सा ही रह जाता है हनुमान के बिना। अगर आप देखें कि पूरे के पूरे जो अब राम का वनवास रहा है, उस वनवास की जो सबसे बड़ी चुनौती रही है, उस चुनौती का राम मुकाबला कर सके सिर्फ हनुमान के दम पर। और उनकी जो एक बहुत बड़ी विशेषता रही है वो थी उनकी बिल्कुल अखंड दृष्टि। वो चीजों को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखते थे, वो चीजों को संपूर्णता में देखते थे। और यदि उसे मैं एक नाम देना चाहूं तो वह नाम होगा राम काज। जब वो सीता का पता लगाने जाते हैं तो बाकायदे मैनाक पर्वत आते हैं और कहते हैं कि आपको इतना दूर जाना है, आप आकर के थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी वहाँ कहते हैं, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अखंड गति, बिल्कुल अविचल गति, अनवरत गति। आप देखिए कि हनुमान जी का जो पूरा का पूरा स्वरूप है, जो भारतीय मेधा ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो कल्पना की है, उनका वर्ण देखिए, सिंदूरी। जब सूर्य निकलता है वो वर्ण है उनका, ये ऊर्जा का प्रतीक है। उनका एक पैर आप देखिए कि हमेशा उठा हुआ मिलेगा, जो ओरिजिनल हनुमान जी की मूर्ति आपको मिलेगी। अब ये बात अलग है कि आप बैठे हनुमान, लेटे हनुमान भी आज आप देख लेंगे, लेकिन उनका जो सही प्रतीक है वह है कि उनका एक पैर उठा हुआ है, यानी कि वो लगातार गतिशील है, वो लगातार चल रहे हैं। हाथ में पर्वत उठाए हुए हैं। मतलब देखिए कि आपको कर्म के जितने भी एस्पेक्ट मिलते हैं, जितने भी आयाम मिलते हैं, वे सब के सब हनुमान में भरपूर रूप में दिखाई देंगे। और ऐसा ही चरित्र राम का काज कर सकता है। राम का काज, जब आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उससे साफ ये बात पता लगती है कि ये ब्रह्मांड का कार्य है, ये ब्रह्म का कार्य है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। ठीक है, वहाँ राम का काज जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सीता को पता लगाना ही मूल रूप से राम का काज है, लेकिन अगर उसके व्यापक अर्थों में देखें तो वो एक प्रकार से प्रकृति के कार्य से जुड़ जाता है। और ख़ासकर जब हनुमान जी जाकर के अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं और वहाँ के जितने भी प्रसंग हैं, वहाँ देखिए कि हनुमान जी प्रकृति की ही बात करते हैं। मेघनाथ ब्रह्मास्त्र फेंकते हैं, हनुमान की तरफ आता है और हनुमान उसको देखते हुए फिर सोचते हैं कि जौन ब्रह्म सर बांधी हूँ महिमा मिटही अपार, कि अब ये जो ब्रह्म सर मेरी ओर आ रहा है, यदि मैं चाहूँ तो बिल्कुल नहीं बंधूंगा इससे, लेकिन यदि मैं इससे नहीं बंधूंगा तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसकी जो महिमा है वो महिमा कम हो जाएगी, प्रकृति की महिमा कम हो जाएगी। बिल्कुल। और फिर आगे ही वो कहते हैं, मोहिन बांधे करी कछु लाजा, करन चहूँ निज प्रभु करी काजा। मुझे बंधने में कोई लज्जा नहीं है, यहाँ मेरा कोई ईगो नहीं है, मुझे अपनी वीरता नहीं दिखानी है, सूरवीरता की नहीं, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं अजय हूँ, नहीं मैं बंध जाऊंगा, कोई मुझे लज्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो कार्य करना है, डॉक्टर साहब, प्रभु का कार्य करना है। जी, तो आप देखिए कार्य के प्रति क्या निष्ठा है हनुमान जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक और जो मुझे तथ्य ध्यान में आता है और ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि रामायण के समग्र पक्ष को हम देखते हैं चरित्रगत दृष्टि से, तो दो ही चरित्र ऐसे दिखते हैं जो अपने तल पर ठहरे हुए हैं। एक तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं और दूसरे हनुमान हैं। बाकी जितने भी चरित्र हैं, चाहे भरत जी हों, लक्ष्मण जी हों, सीता जी तो एक गहरी पीड़ा से उनके ऊपर तो वज्रपात हुआ ही है, जितने भी चरित्र हैं, दशरथ जी हैं, उनकी पत्नियां हैं, चाहे मैं कैकेयी की बात करूं, चाहे मैं कौशल्या जी की बात करूं, हर व्यक्ति या तो उसका चित्त व्यथित है और वो उस पीड़ा से भरा है। ठहरे हुए दो ही चरित्र दिखते हैं। राम है जो हर पीड़ा में ठहर जाते हैं। कई बार तो राम भी व्यथित हो जाते हैं कि अब मेरा भाई विदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। लेकिन राम, हनुमान है जो हर जगह खड़े हैं कि नहीं, यहां बुद्धि नहीं खोना है, यहां भावना में नहीं बहना है, यहां चुपचाप अपना काम करना है, क्योंकि बड़ा दायित्व है। इस पर थोड़ा सा जरा और रोशनी डालिए। जी हाँ,
देखिए, हनुमान जी को तुलसीदास जी ने एक शब्द दिया है, मति धीरा। आहा। मतलब उनकी जो मति है, जो बुद्धि है, वो बहुत स्थिर है, वो बहुत जबरदस्त रूप से धैर्य वाले व्यक्ति हैं। आप देखिए कि वो कितने कठिन काम के लिए निकल रहे हैं। उनको जब समुद्र पार कर रहे हैं तो बाकायदे एक राक्षसनी आ जाती है, सुरसा। कोई भी देखेगा तो डर जाएगा, परेशान हो जाएगा कि ये मेरा रास्ता रोकने के लिए यहाँ आ गई है और मुझे इतने महत्वपूर्ण काम के लिए जाना है। लेकिन हनुमान जी वहाँ जरा भी विचलित नहीं होते, विवेक का सहारा लेते हैं और उसे वहाँ पराजित करते हैं, सुरसा को। और तब सुरसा बिल्कुल सीधे सीधे कहती है कि तुम तो वाकई में मति धीर हो, जाओ, तुम पक्का है कि काम करके आओगे। फिर वहां जब पहुंचते हैं तो आप देखिए कि जितने भी प्रसंग हैं वो किसी भी व्यक्ति को विचलित कर देने के लिए पर्याप्त है। वो भ्रम में पड़ जाएगा, जहां भी देख रहे हैं वो लोग सोए हुए हैं और राक्षस हैं, उसमें सीता जी को ढूंढ रहे हैं, सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, वो परेशान हो गए हैं। लेकिन इतने में ही देखिए कि उन्हें एक घर दिखाई देता है, तुलसी का पौधा दिखाई देता है। जो तुलसी का वृंद को देखि हरस कपिराए। इतने परेशानी के बावजूद कल्पना करके देखिए कि वो तुलसी के केवल उस पौधे को देख करके खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, ये जो तुलसी का पौधा है ये डेफिनेटली किसी अच्छे व्यक्ति के घर में ही लगा हुआ हो सकता है। और वहाँ उनकी भेंट विभीषण से होती है। थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करके देखिए कि अगर हनुमान को विभीषण नहीं मिले होते तो हनुमान का क्या होता। हो सकता है कि उनको जो रावण जी हैं वो बिल्कुल फांसी पर चढ़ा चुके होते। विभीषण नहीं तो हनुमान जी को बचाया। तो आप पाएंगे कि हनुमान में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो कहीं भी विचलित नहीं हो रहे हैं। सुषेण वैद्य ने उनको काम सौंप दिया कि तुम जाओ जड़ी बूटी लेकर के आ जाओ। जब जड़ी बूटी लेने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरे पर्वत पे आग लगी हुई है। कैसे पहचाने? क्योंकि जड़ी बूटी को पहचानने का तरीका ही उन्होंने बताया था कि भैया वो रात में चमकती है, लेकिन वहां तो अब रोशनी ही रोशनी है। अब आप देखिए कि हनुमान क्या करते हैं, सोचते हैं और सहसा कपि उपारि गिरिलिधा, और सहसा शब्द का प्रयोग किया है कि अचानक उनके दिमाग में कुछ आता है, कोई उत्तेजना पैदा होती है और फिर वे उस पर्वत को ही उखाड़ लेते हैं और लेकर के आ जाते हैं। मतलब कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, विपरीत परिस्थितियां हो और आई हैं, हनुमान जी ने कहीं भी अपना धैर्य नहीं खोया है, लगातार उसे बनाए रखा है। और इसीलिए सच पूछिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जितने मर्यादित दास हनुमान हैं उतने और कोई भी दूसरा नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद उनकी इन्हीं मर्यादाओं ने उन्हें भारत के जन जन का ईश्वर बना दिया है। वाह वाह, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की। और इसी में एक प्रसंग अहिरावण का है, जब राम और लक्ष्मण जी को बंदी बनाकर अहिरावण पाताल लोक ले जाता है और जहाँ पंचमुखी हनुमान के प्राकट्य का विवरण है। और ये पंचमुख जो हैं आपके भीतर के अंतर्द्वंद्व हैं, जो आपको वहाँ, क्योंकि वो तो महामायावी है, वो तो मेघनाद की माया पर भी भारी पड़े इस तरह का अहिरावण है। लेकिन उस माया से जूझने के लिए अपने अंतर्द्वंद पर विजय प्राप्त करते हुए हनुमान अपने मन की, अपनी इंद्रिय जीत होकर वो अपने मन की सुनते हैं और उसी भाव से फिर वो आगे बढ़कर राम और लक्ष्मण को सुरक्षित अपने साथ ले जाते हैं। हनुमान जी के चरित्र में जो निरअभिमानी होना है। जी डॉक्टर साहब बताइए। जी 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 नहीं, बस मैं उसी में ऐड ऑन कर रहा था कि जब वो अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं और रावण के सामने हनुमान जी को पेश किया जाता है, आप उस समय के संवाद को देखिए। मतलब कम्युनिकेशन का वो वन ऑफ द बेस्ट पीस है कि रावण कितना उत्तेजित होकर के बातें कर रहा है। उसके संबोधन भी इसी तरह के हैं, चाहे वो हनुमान को संबोधित कर रहा हो या राम को संबोधित कर रहा हो। और जो हनुमान के संबोधन है, जो हनुमान संवाद करते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो कितने मर्यादित हैं, कितने संतुलित हैं। सुग्रीव भी अंगद भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हनुमान करते हैं। सीता का पता लगा करके वो आ गए हैं। यदि चाहते तो सीधे सुग्रीव के पास जाकर के बात कर सकते थे कि मैं पता लगा करके आया हूं, लेकिन
वो सुग्रीव के पास नहीं जाते हैं, वो जामवंत के पास जाते हैं, क्योंकि जामवंत उनके लीडर थे। यहां भी आप मर्यादा देखिए, जब पूरा काम खत्म हो गया, राम को राज्याभिषेक मिल गया, राम को का राज्याभिषेक हो गया, तब सब सोचते हैं कि भाई हम सब चलें, और कुछ लोग की इच्छा होती है कि वो अयोध्या में ही रुकें। आप देखिए कि तब भी हनुमान राम से जा कर के नहीं कहते कि मैं कुछ दिन और आपके पास रहना चाहता हूँ अयोध्या में, आप अनुमति दे दीजिए, नहीं, वो भरत के पास जाते हैं और भरत से कहते हैं कि मैं रुकना चाहता हूं। मतलब मर्यादा की तो बिल्कुल वो शिखर हैं हनुमान जी को। अगर आप देखेंगे छोटी छोटी बारीकियां जो उनके साथ तुलसीदास जी ने रची हैं, अपने आप में शरद जी वो अद्भुत हैं, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब, और मैं समझता हूं कि दुनिया के प्रथम राजदूत की भूमिका है उनकी। जिस अद्भुत संवाद का आपने उल्लेख किया कि एक राजनयिक, एक डिप्लोमेट की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कितना संयमशील होना चाहिए उसको, क्योंकि इस समय हम युद्ध की स्थितियों का सामना कर रहे हैं। भारत नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट, ईरान, अमेरिका, इजराइल, लेकिन हम देख रहे हैं कई बार बढ़ चढ़ कर बोला जा रहा है, लेकिन हनुमान जी का एक एक शब्द संतुलित है। वो रावण को आगाह भी कर रहे हैं तो बहुत विनम्रता से। तो ये बहुत अद्भुत बात है, निराभिमानी विनम्रता से जी, जो उनका एक पक्ष और मुझे बहुत आकर्षित करता है, हम सभी को आकर्षित करता है, कि जो शिखर पर बुद्धिमता के, विद्वता के, शक्ति के शिखर पर है, जो भगवान श्री राम प्रभु विष्णु के सबसे निकट सहयोगी के रूप में स्थापित है, वो व्यक्तित्व इतना निराभिमानी कैसे है, जो कहते हैं कि कोई प्रातः अगर मेरा नाम ले ले या मुझे देख ले तो दिन भर उसे आहार नहीं मिले, मैं तो ऐसा तुच्छ हूं। और जो अपनी स्तुति से पहले अगर राम का नाम न लें तो दुखी हो जाते हैं कि मेरा नाम क्यों लिया। इस पर भी थोड़ा सा जी। मुझे ऐसा लगता है शरद जी की हनुमान जी के चरित्र की जिस तरीके से रचना की गई है, चाहे वो रचना प्रकृति ने ही क्यों न की हो, वो अपने आप में बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक अर्थ को देने वाली है। जो अभी आपने बात कही, बाकायदे रामचरितमानस में हनुमान जी विभीषण से ये बात कहते हैं। जब विभीषण कहते हैं कि भैया मुझको राम क्या अपनाएंगे, क्यों, कैसे अपनाएंगे, मैं तो इतना अधम हूं, उसी समय हनुमान जी ने कहा कि प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। मैं तो एक ऐसा जीव हूं कि सुबह सुबह अगर कोई मेरा नाम भी ले ले तो उसे दिन भर के लिए भोजन नहीं मिलता, उसे भूखे रहना पड़ता है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर हम इसे पकड़ करके चले तो हनुमान जी के अंदर कितनी जबरदस्त किस्म की कुंठा रही होगी, हीन ग्रंथि रही होगी, कितने जबरदस्त रूप से वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहे होंगे। और सच पूछे तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पूरे जीवन का जो संघर्ष है, जीवन की जो यात्रा है, इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से उबरने की ही यात्रा है। और जिसके जीवन में निरंतर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपना रोल प्ले कर रही होगी, उसमें फिर गुंजाइश कहाँ रह जाती है कि वो अभिमान दिखाए। किस बात का वो अभिमान दिखाए। और वो जितना भी सारा का सारा श्रेय, किसी भी काम के बारे में जब उनसे कहा जाता है तो वो सारा श्रेय भगवान श्री राम को देते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे वो कहते हैं कि ये तो सब आपकी ही महिमा है। और ऐसे बहुत सारे प्रसंग बाकायदे रामचरितमानस में है कि मैं क्या हूं, बस आप ही हैं। तो देखिए, जब हम स्वयं को किसी एक महान शक्ति के प्रति समर्पित कर देते हैं तो अभिमान गायब हो जाता है। सही मायने में तो हम अपनी पहचान को समर्पित करते हैं, अपने ईगो को ही समर्पित करते हैं। और हनुमान ने ऐसा सब कुछ राम के चरणों में कर दिया। इसीलिए देखिए, सीता जी से वो कहते हैं कि मैं तो आपको यहाँ से बिल्कुल ले जा सकता हूँ अशोक वाटिका में, लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने राम से पूछा नहीं है और राम ने मुझे इसके बारे में अनुमति नहीं दी है। तो सब कुछ तो वो राम के लिए कर रहे हैं, राम के हिसाब से कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति में, ऐसे चरित्र में अभिमान के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। और इसीलिए आप देखिए कि हनुमान चालीसा भी जब हम पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा में की शुरू की पंक्तियां देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यह हनुमान के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। शक्ति तो है ही है, जय हनुमान
ज्ञान तो उनमें है ही, ज्ञान का अभिमान भी हो सकता है। रावण में तो ज्ञान का अभिमान ही था, लेकिन उसमें गुण नहीं था। हनुमान जी के साथ ज्ञान गुण सागर। तो जब ज्ञान और गुण का जिनमें कॉम्बिनेशन होगा, उसको तो निराभिमान होना ही होना है। और मुझे लगता है कि हनुमान जी के साथ ऐसा ही सब कुछ हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अतुलित बल धामा, यही हनुमान चालीसा में जो हाँ, कहा गया है कि अतुलित, यानी जिसमें हाँ। बल की कोई थाह नहीं है, अतुलित है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, कोई पैमाना नहीं है इस ब्रह्मांड का कि इतने बलशाली हैं हनुमान। ऐसा व्यक्ति अगर निराभिमानी रहे, जी हाँ, ऐसा व्यक्ति अगर जी, अपने प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो हमेशा इसी संकोच में है कि कहीं मेरा कोई अवगुण न नजर आ जाए। वो तो उसी से संघर्षरत है पूरे समय, बिल्कुल कि मेरा कोई अवगुण कहीं ना प्रकट हो जाए। मुझे ऐसे जी 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 डॉक्टर साहब, जी जी। नहीं, वो बस आपके उसमें कह रहा था कि लगातार मुझे यही चीजें हनुमान जी में दिखाई देती रहती, लगातार दिखाई दे रही थी। विनम्रता विनम्रता विनम्रता, चारों तरफ विनम्रता, हर जगह विनम्रता। किसी भी चीज का वो श्रेय नहीं लेते। अगर वो मिलने भी जा रहे हैं सुग्रीव से हुए, जो उनका विवरण मिलता है, जब जामवंत कहते हैं कि भाई तुम चले जाओ और पता लगा करके आओ सीता का, तो कहते हैं कि भैया मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे कैसे बस की बात है ये, ऐसा आपने क्या मुझ में देख लिया। तो जामवंत वहां कहते हैं पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय, तुम पवन के पुत्र हो, याद रखो। देखिए शक्ति की याद दिला रहे हैं, तुम किसके पुत्र हो याद करो। पवन तनय बल पवन समाना, ज्ञान बुद्धि बल विवेक निधाना। बुद्धि के साथ विवेक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मतलब बुद्धि तो ठीक है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये तो विवेक फैसला करेगा। जो विवेकवान होगा वही उस बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सकता है जी। और ये हनुमान जी में था। तो कह रहे हैं जामवंत कि तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं, तो तुम नहीं पता लगा के आ पाओगे तो और कौन आ पाएगा। तुम जाओ और तुम कर लोगे। ठीक कहा आपने जी, बिल्कुल ठीक कहा। और यही हनुमान जी हैं जो अघोषित रूप से प्रभु श्री राम की सेना के कमांडर इन चीफ भी हैं। घोषित तौर पर तो सुग्रीव हैं, अंगद हैं, जामवंत जी तो सुपर कमांडर इन चीफ हैं, लेकिन हनुमान उस पूरी वानर और भालुओं की सेना की आत्मा है। क्योंकि इन वानर और भालुओं को मालूम है कि जो व्यक्ति हमारी सेना का एक प्रमुख सेना नायक लंका जाकर पूरी लंका में आग लगा देता है और रावण के पुत्रों का वध करता है और मेघनाद के ब्रह्मास्त्र से भी इसलिए बंधता है कि मर्यादा का हनन ना हो, प्रकृति का हरण, कहीं नुकसान ना हो उसको। ऐसे सेना नायक के रहते और प्रभु श्री राम के रहते हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो कहीं हनुमान एक आत्मबल भी हैं उस पूरी सेना का। और बहुत अद्भुत बात है डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया। इसीलिए कहा गया है कि हालांकि ये प्रभु श्री राम के आराध्य हरि के लिए कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन मैं धृष्टता करूंगा कि हनुमत अनंत, हनुमत कथा अनंता। अनेक पहलू हैं हनुमान के चरित्र के। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने निर्मल, इतने पवित्र, इतने पावन, इतने सेवा भावी, इतने समय के पाबंद, इतने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध, क्या कहा जाए। और जीवन में वो छोड़ भी गए हैं, जो डॉक्टर विजय अग्रवाल की पुस्तक है सदा सफल हनुमान। तो सफलता ऐसे नहीं मिलती। मैं युवकों से आग्रह करूंगा, जो भी यंगस्टर, क्योंकि डॉक्टर साहब एक बहुत अद्भुत अध्येता हैं अखिल भारतीय सेवा और राज्य सेवाओं की कोचिंग के, आप ज़रूर उनको सुना करें। और कोई उनका आग्रह नहीं है, वो भी निरभिमानी हैं, हनुमान जी के उपासक हैं, कोई आग्रह नहीं है उनका। धन्यवाद आपका। वो जिस रूप में प्रस्तुत हैं, जो चाहे उनकी ज्ञान सागर में डुबकी लगाकर फायदा उठा ले। उनको सुनते रहिए, गुनते रहिए, बुनते रहिए। और जय श्री प्रभु श्री राम और जय श्री हनुमान। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बंसल न्यूज़ पर बने रहिए। बहुत खबरों का क्रम निरंतर जारी है। हनुमान जयंती पर सनातन से आप जुड़ते हैं तो हनुमान जी की आराधना से भी जुड़िए,
आराधना का अर्थ उनकी पूजा तो होता ही है, लेकिन असली चीज़ हैं वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल्स, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो। उस धर्म के जो भी शिखर पुरुष हैं, जो भी शिखर पुरुष से आशय सिर्फ ये नहीं है कि मेल जो हैं आराध्य, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। हमारे सनातन में तो देवियाँ और सभी धर्मों में, उन सभी से हम ग्रहण करें, उनके जीवन मूल्यों से, उनके जीवन सिद्धांतों से। नमस्कार।